संध्या सक्सेना है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल सोसाइटी एकेडमी की ऑनर हूँ और आपके लिए नए नए बहुत सारे वीडियोस और स्पिरिचुअल थिंग्स लेके आती हूँ, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताती हूँ। आप लोग ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उससे सोल्यूशन देती हूँ, वशीकरण वगैरह हर चीज़ से। ये मेरा वीडियो है जो थोड़ा सा लेट है, लेकिन लेट इसलिए है क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। कुंडलियों का काम, हस्तरेखा का काम, मस्तक रीडिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब काम बहुत आता है। दिन में बहुत फ़ोन आते हैं, न जाने कहाँ से आते हैं, फ़ॉरेन से, सिंगापुर, थाईलैंड, पता नहीं, और बहुत काम हो जाता है, इसलिए टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आज टाइम निकाल के एक नया वीडियो लाई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं उसमें 100 में से मतलब 90% लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे। चीज़ बहुत स्पेशल है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अवेयर करें। आप सीखें ना सीखें, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर हो। आज का जो टॉपिक है वो है हमजात के ऊपर। हमजात क्या होती है कि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में कोई ऋषि मुनि होते थे और वो चुटकी बजाते ही किसी भी जगह पे चले जाते थे। चुटकी बजाते ही उनके हाथ में कोई सामान आता था। मैजिशियंस को आपने देखा होगा कि कोई मैजिशियन होता है, वो अचानक से कोई जादू करता है और ताश का पत्ता उसकी पॉकेट में डालता है, कहीं और निकलता है, या 2 मिनट में कोई सामान ले आता है, एकदम से आसमान में उठने लगता है, उड़ने लगता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि अरे यार इसमें तो बहुत मेहनत की होगी, पता नहीं क्या है, तंत्र ये वो रहा। बट ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक प्रैक्टिस है जिसे आप कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, आपको बहुत संयम की ज़रूरत है, आपको एकाग्रता की ज़रूरत है, तब आप इस काम को कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हमजात। हमजात क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरा एक फिजिकल अपीयरेंस है, मेरा फेस है, बॉडी है, सब कुछ है, और एक मेरा आउटर बॉडी होती है कैसे, जिसको हम छाया बोलते हैं, शेडो, यानी कि मेरी छाया, शेडो। हम सबकी अपनी, आप देखिएगा कि धूप में चलते समय आपकी शेडो आगे को गिरती है, कभी पीछे गिरती है, तो जो शेडो है वही हमजात है। ये सब क्या करते हैं लोग कि अपनी शेडो को अपने कंट्रोल में करते हैं और उससे हम कुछ भी करा सकते हैं। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसे जो सिद्धि को जो है, इसे कृत्या की सिद्धि भी बोलते हैं हिंदी में, और ये बहुत पुराने से हमारे इसमें दिया है। इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो शेडो या आपकी छाया है उसको हमें लगातार पेशेंस के साथ, संयम के साथ, कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ उस पर हमें ध्यान करना होता है। ध्यान करने के बहुत सारे मेथड हैं। कोई शीशे पे ध्यान करता है, कोई धूप में जब सूरज निकल रहा होता है उस समय ध्यान करता है और अपनी शेडो को लगातार देखता है। कुछ लोग रात को सोते समय चैंटिंग करते हैं कि हमारा जो शेडो है वो जागृत हो जाए। तो इसे कई सारे मेथड है। एक मेथड ऐसा होता है कि आप रात को सोने से पहले आपको लगभग 541 बार, या जो भी आप एक सोच लीजिए, एक डिजिट सोचिए, 786 सोचिए, 546 सोचिए, जो भी आपको सोचना है। एक आपने डिजिट सोचा, लेकिन ज़्यादा आपने उसको सोच लिया, और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले आपने बोला कि हमजात आओ मुझसे बात करो, हमजात आओ मुझसे बात करो, हमजात आओ मुझसे बात करो। आप इसे माला को कंटिन्यूटी में जपते रहते हैं और आपको उसमें करना ये होगा, हमजात की कोई भी आप प्रेयर करते हैं कि आप जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, चाहे आप पानी पिए, खाए पिए, आपको उसको भी खिलाना होता है। यानी कि अगर आप कहते हैं हमजात आओ मुझसे बात करो, ये आपने चंटिंग शुरू कर दी, या आप धूप में खड़े होकर लगातार अपनी शेडो को देखते रहते हैं, या मिरर में आप अपना चेहरा देखते रहते हैं, ये जितनी भी और भी इस पर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सबके तरीके होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि आप अपनी शेडो को एक जागृत इंसान समझ लेते हैं। वो आपके लिए शेडो नहीं होती, बल्कि जैसे कि मैं संध्या हूँ तो मेरी एक शेडो है, तो वो भी संध्या ही है, मैं भी संध्या हूँ, वो भी संध्या है, और मैं उसको जागृत करूँगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं खाऊंगी पीऊँगी, मुझे उसको भी पूछना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बिस्किट खा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आओ संध्या बिस्किट खाओ। इसी तरह से मैं नीचे कोई सामान थोड़ा सा डाल दूँगी, और जैसे कि कोई लड़का गुटखा 5 सुपारी खाता है, खैनी खाता है, तंबाकू खाता है, ठीक है, और वो इस सिद्धि को करता है, तो खैनी जो खा रहा है, वो गुटखा खा रहा होगा, उसके 2 दाने भी आपको ज़मीन पर डालने होंगे और बोलना होगा कि आओ हमजात, यानी अपना ये खैनी खा लो। यानी कि आपको जो भी खाओगे पियोगे, पानी पियोगे तो पानी के लिए पूछोगे और पानी थोड़ा स्प्रिंकल करोगे नीचे। तो ये साधना जो है 41 डेज से लेके 3 महीने की। लेकिन जो अघोर तांत्रिक होते हैं, साधु होते हैं, जो जंगलों में बैठते हैं, वो इसको कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 साल करते हैं। जब वो इस काम में पक्के हो जाते हैं तो
तीसरे महीने में आपकी जो शैडो होती है वो आपसे बात करने लगेगी और आपको साफ साफ वो शैडो यानी कि आपके हम शक्ल दिखने लगेगा। और जब आप उसको बोलेंगे कि उसको मेरे पास लिया, मेरा ये काम करते हैं, मुझे ये इतना अमाउंट चाहिए, आप नहीं जानते कैसे होगा, लेकिन ये काम होगा 110%। ये सिद्ध है। जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं जो अघोर तपस्या करते हैं वो सब यही काम करते हैं और ये काम होता है। और जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, करोड़पति हो जाएंगे आप, लखपति हो जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। सिर्फ एक हमजात को अगर आप जागृत करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो कि ये कैसे करते हैं, किस तरीके कर सकते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मेरा मकसद था कि आपको अवेयर करना, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं आखिर होता कैसे है ये सब काम कि लोग अचानक से कुछ भी पा लेते हैं जादू से, ऐसा। तो मैं आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना चाहे आप। थैंक यू सो मच।